बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। जो बोहर थ्योरी थी, बोहर थ्योरी के मुताबिक उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, ये मैटर है, मटेरियल पार्टिकल है। तो इस मटेरियल पार्टिकल के लिए हम इसका पोजीशन और मोमेंटम यानी वेलोसिटी दोनों को बड़ी एक्यूरेसी के साथ सिमल्टेनियसली मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वेव नेचर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आई तो उसके बाद ये पता चला कि भाई हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को सिमल्टेनियसली विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मालूम नहीं कर सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल, ओके, भी बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये किसने सजेस्ट किया? दिस वाज सजेस्टेड बाय हाइजेनबर्ग इन 1927, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि भाई क्या बात है। इधर देखिए कि हम मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली एट अ टाइम दोनों को हम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात इम्पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों को एट द सेम टाइम हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सके। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम रेडिएशंस को यूज़ करेंगे, और उन रेडिएशंस को जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर हो, मतलब हाइयर एनर्जेटिक हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो स्मॉल साइज होते हैं। तो हमें शॉर्ट वेवलेंथ रेंज चाहिए उसके लिए, और हाई एनर्जेटिक वेवलेंथ चाहिए। जब ये रेडिएशन या ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वापस रिफ्लेक्शन हमें देगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हमें डिटरमाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि एक्यूरेट मोमेंटम हमारे पास मालूम नहीं होगा, मेजर नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटॉन जो है, फोटॉन जो है, उसकी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो उसकी कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसमिट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन में ट्रांसमिट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसके रिजल्ट में मोमेंटम बढ़ जाएगा। जब मोमेंटम बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो उसका जो एग्जैक्ट मोमेंटम था वो हमने मालूम नहीं किया। तो इस वजह से एट अ टाइम हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को मालूम नहीं कर सकते। जब हम पोजीशन को मालूम करते हैं, लोकेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हाँ, उसके ऊपर हाई एनर्जेटिक फोटॉन स्ट्राइक करेंगे। पोजीशन तो हमें मालूम हो जाएगा, लेकिन हाई एनर्जेटिक फोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जब मोमेंटम चेंज हो गया तो मोमेंटम में एक्यूरेसी ना आई, बल्कि मोमेंटम अनसर्टन हो गया। क्यों? पोजीशन को मालूम करने के लिए, पोजीशन को मालूम करने की वजह से क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो अनसर्टन रह गया, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं कि एट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी डिटरमाइन, हमें लो एनर्जी फोटॉन चाहिए, ठीक है ना। अगर हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करना चाहते हैं तो हमें लो एनर्जी फोटॉन चाहिए जिसकी वेवलेंथ लार्जर हो। जब हम लार्जर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को यूज़ करेंगे तो उस वक्त वो क्या करेगा? हमें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर देगा, लेकिन पोजीशन को नहीं, क्योंकि वो फोटॉन के पास एनर्जी इतनी लो है और उसकी वेवलेंथ लार्जर है। तो जब भी वेवलेंथ लार्जर है उस फोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करना नेग्लिजिबल रह जाएगा, उसको हिट नहीं कर पाएगा, तो पोजीशन हमारे पास डिटरमाइन नहीं होगा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन और अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। ये हमें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और एफ डेल एक्स ए स्मॉल, अगर डेल एक्स स्मॉल है यानी अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन क्या है? वो स्मॉल है, तो डेल्टा पी एज लार्ज होगा। अनसर्टेनिटी किस में ज़्यादा होगी? मोमेंटम में ज़्यादा होगी। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम है तो अनसर्टेनिटी किसकी ज़्यादा होगी? पोजीशन की अनसर्टेनिटी। अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई
تو پوزیشن کی انسرٹنٹی کم ہو گئی، تو ایک کم ہوگا دوسرا زیادہ ہوگا، بیک وقت دونوں کو ہم ایکوریسی کے ساتھ ڈٹرمائن نہیں کر سکتے، نہ ہی پوزیشن کو نہ ہی مومنٹم کو۔ اور یہ جو انسرٹنٹی پرنسپل ہے یہ اپلیکیبل ہے اونلی پر اسمال پارٹیکل یعنی مائکروسکوپک پارٹیکل، جس طرح الیکٹرانز ہیں، پروٹونز ہیں، نیوٹرانز ہیں، جس طرح اور پارٹیکلز ہیں، لیکن لارج مائکروسکوپک پارٹیکلز کے لیے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک آن ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل، اور یہ میں نے آپ کو سمپل الفاظ میں بتا دیا۔ اگر آپ کو میرے اس ٹائپ کا لیکچر اچھا لگے تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔